नाजरीन, हालात हाज़रा के प्रोग्राम हकीकत ये है मैं डॉक्टर बलदेव मटलानी आप तमाम भाइयों और बहनों का खैर मकदम कर रहा हूँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो चलते हैं हालात हाज़रा की तरफ। हमने कुछ ही रोज़ पहले करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI के लिए अपने नाजरीन को बताया था और ये भी कहा था कि जनाब इमरान ख़ान जो कि इस वादे पर हुकूमत में आए थे कि वो मुल्क से करप्शन का ख़ात्मा कर देंगे, उन्हीं के दौर में पहले के मुकाबले करप्शन बढ़ती ही जा रही है। अब ताज़ा तरीन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो नई CPI लिस्ट आई है, जो नया करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आया है, उसके मुताबिक ईमानदारी के स्केल पर पाकिस्तान 2020 में 124वें नंबर पर आ गया और 2021 में 140वें नंबर पर पहुंच गया, जबकि 2019 में वो 120 नंबर पर था, 2020 में 124 नंबर पर और 2021 में गिरते गिरते 140वें नंबर पर आ गया है। हमने नाजरीन को ये भी बताया था कि हमारे नए सादिक और अमीन ऐसे हैं जो कि 2 नंबर के कामों में तरक्की ही करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के मुकाबले भारत का नंबर 2021 में 85वां 85th है, जो कि गुज़रे साल 2020 के बनिस्बत 1 नंबर सुधरा है। अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान जितना इस्लाम की रट लगा रहा है, उतना ही ज़्यादा करप्ट होता जा रहा है, जबकि उसके मुकाबले में भारत जो कि पाकिस्तानियों की नज़र में काफिर है, पाकिस्तान से बहुत आगे होता जा रहा है। और ये बात तो और भी ख़ास है कि जब लोगों को पता चलेगा, जब लोग देखेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार मुल्क डेनमार्क और फिनलैंड हैं और कोई भी इस्लामी मुल्क उनकी हद तक कम से कम ईमानदारी में नहीं पहुंच पाता। नाजरीन, दुनिया के तमाम ममालिक में जो मुल्क दूसरों से मुआशी लिहाज से आगे हैं, उनमें और पसमानदा मुल्कों में एक ख़ास फ़र्क बहुत साफ दिखाई देता है। वो है उनकी तालीम, वो है उनकी एजुकेशन। पाकिस्तान ने कभी भी तालीम पर ज़ोर दिया ही नहीं, सिर्फ इस्लाम की बातें किए जा रहे होते हैं। अगर स्कूलों की बात भी निकलेगी तो यही कहेंगे कि लड़कियों को हिजाब पहनाइए और लड़कों को जाली वाली टोपी, जैसे उनके पहनने से बच्चे खुद ब खुद आइंस्टाइन बन जाएंगे। अब ताज़ा एक ऐसा वाक़या हुआ है जो कि सीधा लोगों की कम इल्मी का ही नतीजा है। पाकिस्तान पोलियो टीम के 2 अफसरान के साथ एक सिपाही को जो कि उनके साथ था, लोगों ने हलाक कर दिया। इन ही वजहों से पाकिस्तान अभी तक पोलियो फ्री नहीं हो सका है और ये सब कम इल्मी का ही नतीजा है, जहां कुछ लोग ये समझते हैं कि सरकार इन दवाओं के ज़रिए उनकी आबादी को कंट्रोल करना चाहती है। नाजरीन, पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तलाफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट या PDM ने हुकूमत के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद लाने का सोचा था, वो फ़िलहाल मुलतवी कर दिया है। लेकिन उन्होंने इस बात का इयादा किया कि इस साल यौम जमहूरिया यानी 23 मार्च 2021 को जो लॉन्ग मार्च का मंसूबा बनाया है, उस पर अमल दरामद किया जाएगा।
मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के इस फैसले पर तनकीद की कि वो इस मार्च के डर से इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर देंगे और किसी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दे दी जाएगी। मौलाना ने कहा कि कुछ भी हो जाए वो तो इस्लामाबाद आकर ही रहेंगे। हमने नाजरीन को पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बागी ब्लागर मोहम्मद वक्कास गोराया, जो कि आजकल हॉलैंड में रहते हैं, उनके कत्ल का कॉन्ट्रैक्ट यानी सुपारी देने का बताया था। उसकी सुपारी एक ब्रिटिश पाकिस्तानी गौहर खान को 1 लाख पाउंड के एवज दी गई थी और उसे 5000 पाउंड का बयाना भी दे दिया गया था। अब उस पर बरतानवी अदालत में केस चल रहा है, जहां पर सरकारी वकील ने सारे वाक़यात का जो तफसील है कोर्ट को बताया। सरकारी वकील ने पैगाम का टेप अदालत में चलाकर दिखाया, जिसमें बीच वाले को ये भी बताया जा रहा है कि अगर वो इस जॉब में कामयाब हुए तो उन्हें और भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट दिए जाएंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि जो कोई इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलता है वो पाकिस्तान में तो खामोश कर ही दिया जाता है, पर अब बाहर भी वो महफूज नहीं रहे। नाजरीन, बम्बई में लोकल ट्रांसपोर्ट म्यूनिसिपल की तरफ से संभाला जाता है, इसलिए उनकी ज़ैली कंपनी है बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, या जिसे BEST यानी बेस्ट के नाम से पुकारा जाता है। आजकल क्योंकि माहौलियात का बहुत ख्याल रखा जाता है, इसलिए मुंबई म्यूनिसिपल ने एक मंसूबा बनाया है जिसके तहत वो 500 बिजली की बसें वेट लीज़ पर लेगा। ये सारी बसें डबल डेकर होंगी और चूँकि वो डीज़ल वगैरह इस्तेमाल नहीं करेंगी तो उनके चलने से माहौलियाती आलूदगी भी नहीं फैलेगी। मुंबई की डबल डेकर बसें बिल्कुल लंदन की बसों की तरह ही लगती हैं, खूबसूरत, साफ़ सुथरी, एयर कंडीशन और साथ साथ में सस्ती भी। अच्छा खासा फासला तय करने के लिए सिर्फ 5 रुपये का किराया लिया जाता है, और अगर आप एयर कंडीशन बस में सवार होते हैं तो फिर 6 रुपया देना पड़ता है। और इसके साथ हमारा आज का हालात हाजरा का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचे, उससे पहले मैं अपने नाजरीन को ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी आप में से हर एक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।